तो चलिए डिराइव करते हैं क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को मैक्सवेल के थर्मोडायनामिक रिलेशन से। यहां पर हम यूज करेंगे मैक्सवेल का सेकेंड थर्मोडायनामिक रिलेशन। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है ये क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, इस पे हम आगे बात कर रहे हैं और इसे हम डिराइव करेंगे मैक्सवेल के सेकेंड थर्मोडायनामिक रिलेशन से। तो कुछ डिस्कशन हो जाए क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन पे कि ये है क्या। इससे पहले एक वीडियो में हमने इस पे डिटेल्स में चर्चा किया है और इसे डिराइव भी किया है इस इक्वेशन को, तो उस वीडियो का लिंक मैं यहां पर सजेस्टेड वीडियोस में डाल रहा हूं, हो सके तो आप उसे देख लें। तो यहां मैं आपको बता दूं कि ये है क्या। जैसे कि हमें पता है कि अगर प्रेशर में चेंज होता है तो किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट वो चेंज हो जाता है और ये क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन इसी को रिफ्लेक्ट करता है। यहां पर मान ले कि कोई सब्सटेंस है जिसमें कि प्रेशर में हमने इतना इंक्रीमेंट कर दिया, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इतना बढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा। और ये बराबर होता है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो टर्म है, ये बराबर होता है उसके लेटेंट हीट। चलिए अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने घटने की बात हो तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और अगर मेल्टिंग पॉइंट के चेंज होने की बात हो तो फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम कंसीडर करते हैं। तो ये L लेटेंट हीट है और ये T उसका टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर में उसका फेज चेंज हो रहा है। और V2 माइनस V1, यहां पर V2 है फेज चेंज होने के बाद उसका वॉल्यूम उस सब्सटेंस का, और V1 है फेज चेंज होने से पहले उसका वॉल्यूम। सो ये बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम रिफ्लेक्ट कर रहा है। फेज चेंज होने से उसका वॉल्यूम में जितना चेंज होता है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसे हम डिराइव करेंगे इससे। तो चलिए इसे हम एक बार कॉपी कर लेते हैं। सो ये रहा वो इक्वेशन, मैक्सवेल के सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन या रिलेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे T। सो T हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन के दोनों तरफ। तो यहां आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें T इंटू 2S, या फिर आप कह सकते हैं T इंटू DS, ये रिफ्लेक्ट करेगा कि कितना हीट उस थर्मोडायनामिक सिस्टम में प्रोवाइड किया गया। तो इसी को हम कुछ ऐसे भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि ये बराबर होगा T इंटू 2S इज इक्वल टू डेल्टा Q। सो डेल्टा Q डिवाइडेड बाय 2V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये जो बराबर होगा ये होगा T इंटू 2P ओवर 2T, या फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पर देखिए ये जो टर्म है ये क्या है, ये है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय द थर्मोडायनामिक सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में वो कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। देखें अगर कोई सिस्टम है, थर्मोडायनामिक सिस्टम है, मान ले कोई एक सब्सटेंस है जिसका कि स्टेट चेंज हो रहा है, ये मान ले सॉलिड स्टेट में है। सो ये सॉलिड स्टेट से ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में, और मान ले कि इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये लिक्विड स्टेट में चला गया, इसका वॉल्यूम कुछ चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ, ये V1 था और चेंज होके V2 हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस में इसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर T और T। यहां पर जो टोटल हीट ट्रांसफर्ड होगा वो कितना होगा, उसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो टोटल हीट जो ये अब्सॉर्ब करेगा ड्यूरिंग दिस फेज चेंज, उसे हम लेटेंट हीट कहेंगे। सो लेटेंट हीट इज इक्वल टू, हम इसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट अब्सॉर्प्शन। सो हम इसे डेल्टा Q से डिनोट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2V। सो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट अब्सॉर्प्शन विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। सो छोटा सा वॉल्यूम बढ़ने से कितना हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा, ये तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये तो उसका रेट ऑफ चेंज है। इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा टोटल चेंज इन वॉल्यूम V1 से V2। सो टोटल चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। तो ये हो गया कि टोटल इतना हीट ये अब्सॉर्ब करेगा। अगर dV वॉल्यूम बढ़े
बहुत छोटा सा वॉल्यूम बढ़े, डीवी बढ़ने से अगर ये अब्सॉर्ब करेगा डेल्टा क्यू, तो फिर टोटल अगर V1 से V2 हो वॉल्यूम, मतलब इतना बड़े वॉल्यूम, तो ये टोटल इतना हीट अब्सॉर्ब करेगा। तो यहां से हम इस टर्म के जगह पे कह सकते हैं कि ये बराबर है L लेटेंट हीट ओवर V2 माइनस V1 के, जो कि बराबर है T इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो इससे आगे हम अगर सिर्फ इस टर्म को देखें तो हम कह सकते हैं, सिर्फ अगर इसे कंसीडर करें, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू, यहां से अगर आप T को ट्रांसपोज करें तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये होगा लेटेंट हीट ओवर टेम्परेचर इनटू V2 माइनस V1। यही है क्लॉजियस क्लेपेयरॉन इक्वेशन।